लगभग 130 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से कोशिश की गई कि मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण हो सके। इसीलिए सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पे एकत्रित भी किए जाते हैं और जहाँ पे मौका मुआयना इमीडिएटली हो सकता है वहाँ पे तत्काल उनको रवानगी भी कर दी जाती है। और जहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे रिपोर्ट्स कॉल कर ली जाती हैं। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बसेस संचालन से लेके और कुछ आदर्श विद्यालय जो हमारा पॉलिसी है सरकार की कि जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको सेंट्रलाइज किया जाए स्कूल को, ताकि वहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हुए संसाधन अच्छे से उपयोग कर सकें। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की कुछ क्षेत्रों से डिमांड है और लैंड डिस्प्यूट्स, तो इस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादा देखने को मिली हैं। और यही प्रयास है कि ये जो हमारा कनेक्ट है विद पब्लिक, चाहे आज का जनता दर्शन हो या हमारे फील्ड विजिट्स हों या बहुउद्देशीय कैंप्स हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ये जारी रहेगा। सर, कल जल संरक्षण को लेकर आपके द्वारा एक सर्वे भी किया गया था, बावड़ी नहीं देखी है, तो किस तरीके से रहा है सर? देखिए, हमारे देहरादून शहर और उसके पेरिफेरी में कई सारे ऐसे ऐतिहासिक और नेचुरल हमारे जल स्रोत हैं, बावड़ी, नौले, धारे, एक्विफर्स, जिनको संरक्षित करने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि हम वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को, हमारे NGOs को और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ लें जिनको वो क्षेत्र की बहुत जानकारी रहती है, तो उससे ये अभियान, ये मुहिम विश्वास है कि सफल होगी। हमारी जिला लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सारा अथॉरिटी भी गठित की गई है, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं सिविल सोसाइटी से, और उसमें कई सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तिगण भी हैं जिनके नॉलेज इनपुट से हम बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे पद्मश्री मैती जी हैं, हमारे कुछ साइकिलिस्ट हैं, साइकिल कम्युनिटी है जो इसी तरह के भ्रमण पे, इसी तरह के सर्वे पे बहुत रुचि रखते हैं। तो उनका काम सिर्फ, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे जल विरासत है उसको हम संजो के रखें, उसको हम विकसित करते रहें और विद नो सिविल इंटरवेंशन। जो हमारा लोकल मटेरियल है, सस्टेनेबल मटेरियल है, अर्दन मटेरियल है, बोल्डर्स, पत्थर, मिट्टी, वहीं पे वहीं को उनका उपयोग किया जाए और कैचमेंट एरियाज़ में अधिक से अधिक वनस्पति को लगाया जाए, जिससे हमारे जंगल में जीव जंतु भी और जो लोकल गाँव हैं, लोकल ग्रामीण वासी हैं, उन पर भी पानी का अभाव ना हो। तो ये अभी तक हमारे 70 इस तरह के स्रोत चिन्हित कर दिए गए हैं और जिनको हम या तो सारा या अपने DAWSM में टेकअप कर रहे हैं आगे संवर्धन के। सर, एक सबसे बड़ी जो आज देखा जाए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए पॉलीथीन की जो है 2013 में भी जो है एक हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, समय समय पर करता है, परंतु ये खाना पूर्ति तक जो है रह जाती है पॉलीथीन प्रतिबंध करने पर। जो सर्वे, अगर नगर निगम की बात करें, नगर निगम छापेमारी करता है, परंतु वो कुछ समय तक के लिए करता है, जिसको कहते हैं कि वो एक खाना पूर्ति की बात होती है, उसको सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से? देखिए, इस तरह की इन्फोर्समेंट ड्राइव्स हैं वो मल्टी प्रोंग्ड होती हैं। इसमें 3 चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं। पहला तो सोर्स रिडक्शन, जहाँ पे इस तरह के मटेरियल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो तत्काल चिन्हित करते हुए वहाँ पे इन्फोर्समेंट करने की आवश्यकता है, लार्जर स्केल ड्राइव। सेकंड है हमारे कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस यूसेज। यदि जो यूज़र एंड है, जो कम्युनिटी एंड है, वही इसमें रिजेक्ट करने लगेगा, उनको अवेयरनेस आ जाएगी कि ना सिर्फ पर्यावरण के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी ये हार्मफुल है, उनके बच्चों के लिए भी इसका उपयोग हार्मफुल है, क्योंकि इससे डिफ्यूजन होता है खाने में, पदार्थों में, लिक्विड में। और तीसरा है हमारी इन्फोर्समेंट मशीनरी, तो वो निरंतर अभियान चलाना पड़ता है डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। तो वो निरंतर अभियान तो हम आगे भी चलाएंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू अपील टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी के इसके जो हार्म्स हैं हमारे एक पर्टिकुलर माइक्रोन से नीचे पॉलीथीन यूसेज के, उसको वो समझें, उसके बारे में वो अवेयरनेस अपनी बढ़ाएं, परसेप्शन बढ़ाएं,
उनके बच्चों का, उनके फैमिलीज़ का, बुज़ुर्गों के लिए हार्मफुल है इसका यूसेज। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, अभी जिस तरीके से आपके द्वारा भी लगातार कार्रवाई की गई है, पटाखों की बात करें, खास करके त्यौहार आ रहे हैं, परंतु अवैध रूप से अभी भी कई जगह जो है गोदाम भर रहे हैं। हालांकि वो ताला डाल के चले गए हैं, परंतु जो स्टॉक है वो आज भी वहीं रखा हुआ है, और जिसको कहते हैं कि संकरी गलियां हैं, वहाँ पे भी अभी तक जो है गोदाम रखे हैं। इसका संज्ञान लिया गया है उचित लेवल पे, और हमने 13 जो हमारे अनुज्ञापी करता है उन्हीं को सिर्फ लाइसेंसेस मिले, यहाँ से प्रदत्त किए गए हैं, और उनकी लिस्ट हमने पब्लिक की है। उसके अलावा इस तरह की कोई भी इनपुट, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको गोपनीय रखा जाएगा, वो थाने में, तहसील में, एसडीएम्स को, हमारे आपदा कंट्रोल रूम में या पुलिस कंट्रोल रूम में दे। हम पब्लिक से हमने यही अपील भी की है। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने पे तत्काल हमारी जो जॉइंट टीम हमने गठित की है एसडीएम, सीओ और फायर ऑफिसर की, वो नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। सीज करते हुए उस पर एफआईआर लॉन्च की जाएगी। ठीक, थैंक यू सर। सर एक हमारे अवैध खनन अभी भी लगातार जारी है। विकास नगर की बात करें चाहे डोईवाला की, इस तरह की कार्रवाई इस पर हो रही है, क्योंकि आपने पिछले बार भी आदेश दिए थे लेकिन अभी भी जारी है देर रात अवैध खनन। अवैध खनन में पहला तो हमने जॉइंट टीम्स पिछले हफ्ते से गठित की हैं, एसडीएम, एसडीओ फॉरेस्ट, सीओ और माइनिंग, लोकल माइनिंग इंस्पेक्टर्स की। और सेकेंडली इसके बारे में भी हमने अवगत कराया था कि हमारे लोकल थाने के नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स, हमारे कंप्लेंट नंबर्स सब जगह अवेलेबल हैं। यदि रात को भी कहीं पे खनन की शिकायत मिलती है तो आप उन नंबर्स में हमें अवगत करवाइए। हमारी टीम रात को भी जाके वहाँ पे पूर्ण प्रयास करेगी कि ऐसी गतिविधियाँ ना होने। और ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी होती है स्थानीय थाने में, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती उनके ऊपर। देखिए, मल्टीपल चैनल्स हैं। यदि आपको लगता है कि एक जगह को एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं हो पाया, इसलिए हमने कई सारे अथॉरिटीज़ के नंबर्स पब्लिसाइज किए हैं। तो आपके माध्यम से मैं सब जगह ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ कहीं भी संचालित हो रही हैं तो आप ना सिर्फ एक ही चैनल पे, आप मल्टीपल चैनल्स को उपयोग करिए, तो एक्शन ज़रूर हो। सर एक चीज़ और, ये सर ठेली रेडी वाले जो चल रहे हैं 3000 के लगभग सर रजिस्ट्रेशन है नगर निगम में, लेकिन उससे भी कहीं अधिक संख्या में ठेली रेडी वाले बिना सत्यापन के शहर में चल रहे हैं, जो चोरी को भी अंजाम देते हैं और कई तरीके की हरकतें उसमें सामने नजर आती हैं। जॉइंट ड्राइव गतिमान है, नगर निगम की और पुलिस की टीम हमारा सत्यापन की कार्रवाई भी कर रही है, और इस पर स्टेडीली अंकुश लगाने का भी प्रयास वो लोग कर रहे हैं। और मैं इसमें चाहूँगा कि जो हमारे लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उनको भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। उनकी हमारी एसोसिएशंस हैं, ट्रेडिंग यूनियंस हैं, तो वो लोग भी हमारी इन्फोर्समेंट टीम से कोऑपरेट करते हुए ऐसे लोगों के सत्यापन में सहायता